हेलो स्टूडेंट्स, आज हम थर्मोडायनामिक्स का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे जिसमें पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी कैसे यूज करना है, किनेटिक थ्योरी के क्वेश्चन करेंगे और ग्राफ्स कुछ करेंगे। सबसे पहले देखिए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में क्या होता है कि पीवी एन जो है, पीवी पावर एन जो है वो कांस्टेंट है। एन ना तो 1 है ना गामा है। अगर एन 1 है तो ये आइसोथर्मल बन गया और एन जो है अगर गामा है तो एडियाबैटिक बन गया, राइट। तो उस केस में जो सी की वैल्यू होती है, स्पेसिफिक हीट जो होती है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में, दैट इज आर ओवर गामा माइनस 1 प्लस आर ओवर 1 माइनस एन। ये एन यहाँ जितनी वैल्यू होगी, 1 और गामा को छोड़ के कोई भी वैल्यू। एक क्वेश्चन करते हैं इस पे। An ideal gas expands as P square V constant. Effect on internal energy of gas कि इंटरनल एनर्जी जो है इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है, या फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, या फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस। सबसे पहले बेटा याद रखनी है बात, जो इंटरनल एनर्जी है दैट इज डिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर। टेम्परेचर की प्रॉपर्टी है वो। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर कम होगा तो इंटरनल एनर्जी जो है वो कम होगी। तो ये मेरे पास दिया हुआ पी स्क्वायर वी इज इक्वल टू के। इसमें मैंने क्या करना है, मेरे को इंटरनल एनर्जी में चाहिए है, टेम्परेचर चाहिए है मेरे को। तो पूछा मेरे को ये गया है कि ये इंटरनल एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, effect on internal energy of gas on expansion, कि expansion से internal energy पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। मेरे पास P है, मेरे को क्या चाहिए, expansion में मेरे को वॉल्यूम का इफेक्ट चाहिए और टेम्परेचर चाहिए इंटरनल एनर्जी के लिए। तो प्रेशर जो है इसको मैंने किया PV इज इक्वल टू RT यूज किया, तो P कितना आ गया, RT बाई V। इसको यहां मैंने यूज किया, पी स्क्वायर की जगह क्या आ गया, आर स्क्वायर, टी स्क्वायर और वी स्क्वायर। तो यहां से आपका टी स्क्वायर जो है किसके प्रोपोर्शनल आ गया, वी। इसका मतलब अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो टेम्परेचर भी जो है वो बढ़ता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है, राइट। तो वॉल्यूम बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसका मतलब कि अगर एक्सपेंशन होगी तो टेम्परेचर जो है बढ़ेगा। इसका मतलब इंटरनल एनर्जी जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी एक्सपेंशन से। ये क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए ये वाला, एक पीटी ग्राफ है, आइडियल डायटोमिक गैस है, उसमें उसने पूछा है कि इसकी स्पेसिफिक हीट निकालो जी। अब कुछ नहीं दिया हुआ, सिर्फ ये स्ट्रेट लाइन दी है और डॉटेड जो है ये ओरिजिन से मिला दी इसने। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि बच्चे अगर पीटी ग्राफ जो है वो ओरिजिन से पास हो रहा है या ओरिजिन को टच कर रहा है, इसका मतलब वो प्रोसेस जो है कांस्टेंट वॉल्यूम है। अगर वीटी ग्राफ में ये लाइन जो है ओरिजिन से पास करती है तो ये क्या है, कांस्टेंट प्रेशर। हमारे पास क्या है, पीटी ग्राफ है और ये वाली लाइन जो है ओरिजिन से पास कर रही है, तो ये वाली लाइन जो है वो क्या आ गई, कांस्टेंट वॉल्यूम वाली लाइन आ गई ये वाली, क्योंकि ओरिजिन से पास कर रही है। ये आपने याद रखना है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब कि हमने स्पेसिफिक हीट निकालनी है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, डायटोमिक की। तो डायटोमिक की आपकी जो स्पेसिफिक हीट होती है वो कितनी होती है, CV जो है दैट इज 5/2। तो यहां से निकाल लेंगे। जब ऐसा कोई ग्राफ दिया हो तो रीजन से पास हो रहा तो देख लेना पीटी है, ये कांस्टेंट वॉल्यूम, वीटी होता तो ये क्या आ जाता, कांस्टेंट प्रेशर। उसके आगे एक ग्राफ पीवी ग्राफ, इसमें भी उसने डायटोमिक गैस दिया हुआ है और स्पेसिफिक हीट निकालनी है, सिर्फ इतना ही दिया है क्वेश्चन। ये ग्राफ है पैराबोला। तो आपको पता है ऐसे ग्राफ में ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो इसकी इक्वेशन बनती है y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। मतलब कहने का
कि y के अलाउंग क्या है, p है, ये हमारा p आ गया, तो p प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया जी, v स्क्वायर। या आप इसको ले सकते हो pv माइनस टू इज इक्वल टू कांस्टेंट, pv माइनस टू कांस्टेंट। अब ये v की पावर जो है ना ही ये 1 है ना ही ये गामा है, इसका मतलब ये कौन सा प्रोसेस है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। और पॉलीट्रॉपिक में आप स्पेसिफिक हीट कैसे निकालते हो, इस रिलेशन से। कितना आ गया, R और गामा, गामा डायटोमिक का कितना होता है 7/5 माइनस 1 प्लस R ओवर 1 माइनस n, ये आ गई माइनस है, माइनस माइनस क्या आ गया प्लस, इसको ऐड करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 17/6R। ये तीनों ग्राफ बेटा अच्छी तरह करने, इससे आपको काफी सारी चीजें क्लियर हो। हाँ जी, अब हम क्वेश्चन एक और ग्राफ का करेंगे। ये log t और log v के बीच में ग्राफ है जो कि एक स्ट्रेट लाइन है। इसमें आपको पूछा गया है कि ये जो ग्राफ है वो मोनोटॉमिक का है, डाई का है या पॉली का है, 1 2 3, या ये कहेगा कि मिक्सचर ऑफ मोनो एंड डायटोमिक, मोनोटॉमिक यहां लिख देते हैं, डायटोमिक पॉलीटॉमिक ऐसे। देखिए ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब क्योंकि स्लोप जो है नेगेटिव है, ये देखिए ये जो लाइन है इसकी स्लोप नेगेटिव है, तो यहां आप ऐसे भी लिख सकते हो माइनस एम एक्स प्लस सी, एम इज द स्लोप विच इज नेगेटिव। अब हमें क्या पता है टीवी गामा माइनस 1 जो है कांस्टेंट होता है, ये एक आइडियाबैटिक प्रोसेस आपको दिया हुआ है। टीवी गामा माइनस 1 जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। इसका लॉग लेते हैं, लॉग में क्या एडिशन हो जाती है, लॉग टी प्लस पावर नीचे आ जाएगी गामा माइनस 1 लॉग वी इज इक्वल टू लॉग के। इसको सीधा करते हैं तो क्या आ गया, लॉग टी इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो नेगेटिव का, माइनस गामा माइनस 1 लॉग वी प्लस लॉग के। ये जो क्वेश्चन है इसको ऐसे इसके साथ कंपेयर कर सकते हो। जब इसके साथ कंपेयर करोगे वाई एक्सिस के अलाउंग क्या है लॉग टी है, और एक्स एक्सिस के साथ क्या है लॉग वी, और ये सी जो है कितना आ गया जी लॉग के आ गया। अब इसको कंपेयर करते हैं, ये आपका जो गामा माइनस 1 है, इधर देखिए ध्यान से, ये जो गामा माइनस 1 है, ये वाला गामा माइनस 1 जो है, ये वाली चीज है जो, ये आपका कितना आ गया, ये स्लोप है, गामा माइनस 1 इज m, तो m कितनी है, माइनस की तो है, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर कितना है 2 से 4 तक, कितना जी 2, और 2 ये कितना है 1 से 4 तक बेस जो है, तो कितना है 3, तो आपका m कितना आ गया जी -2/3। तो ये गामा माइनस 1 की जगह पे हमने क्या लिख लिया 2/3। अब गामा माइनस 1 की वैल्यू 2/3 है, तो गामा कितना आ गया 5/3। तो यहां से हमने पहचान करनी है कि गैस जो है मोनोटॉमिक है या डायटोमिक है। गामा 5/3 किसके लिए होता है, मोनोटॉमिक के लिए, तो इसका मतलब हमारा आंसर जो है वो क्या आ गया मोनोटॉमिक। ऐसा जैसे ग्राफ, सबसे पहले ग्राफ का क्वेश्चन जब भी कभी देखना, पीछे मैंने आपको करवाया है कि पैराबोला था तो मैंने सीधा लिखा y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। सिमिलरली इसमें भी है ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, तो आपने यहां से शुरू करना है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, क्योंकि स्लोप नेगेटिव है इसलिए यहां मैंने माइनस का साइन डाला, उसके बाद आपने वैल्यूज भरनी है, राइट। तो ये आपका क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा, ये अच्छी तरह करना आपने। अब दूसरा क्वेश्चन है, ए गैस इज फिल्ड इन ए कंटेनर, टू व्हाट टेम्परेचर शुड इट बी हीटेड इन ऑर्डर दैट 1/3 ऑफ इट्स वॉल्यूम एस्केप्स आउट ऑफ वेसल। ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए जरा।
हम जब क्लास में पढ़ाते हैं तो हम बच्चों को बोलते हैं कि देखो जी ये वेसल है, इसमें से 1/3 निकल गया तो बाकी गैस जो है फैल जाएगी, मतलब 1/3 निकलेगा तो बाकी गैस का वॉल्यूम 3/2 हो जाएगा। बच्चे मानते नहीं है। एक तो आपकी गैस बाहर निकल रही है तो दूसरा आप उसका वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, ये डाइजेस्ट नहीं होती बच्चे को बात। तो उसके बाद पहले मैं ये बताता हूं, देखो जी 1/3 निकल गया, जो बाकी गैस है उसको ज्यादा जगह मिल गई, वो ज्यादा फैल गई, वॉल्यूम जो है वो 3/2 हो गया। बच्चा नहीं डाइजेस्ट करता, फिर उनको टिप देते हैं कि बेटा ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो आपने उसको कैसे करना है, N1 T1 is equal to N2 T2, मतलब नंबर ऑफ मोल्स इनटू टेम्परेचर फर्स्ट केस में, दूसरे केस में N2 इंटू T2। नंबर ऑफ मोल्स पहले केस में मान लो N है टेम्परेचर, तो फिल्ड इन ए वेसल कंटेनर, इन ए कंटेनर, इसका टेम्परेचर आपको दिया हुआ है 27 डिग्री। इसको आप कन्वर्ट करोगे तो T1 आपका आ जाएगा 273 प्लस 27, ये 300 केल्विन आ जाएगा। मैंने आपको पहले बता रखा है कि थर्मोडायनामिक्स में आपने हमेशा ही टेम्परेचर केल्विन में यूज करना है, डिग्री कहीं नहीं यूज करनी। पिछले लेक्चर में भी बोला था कि कार्नोट का क्वेश्चन इसीलिए रॉन्ग हो जाता है कि बच्चे उसको डिग्री में यूज कर देते हैं। तो इधर देखते हैं n इंटू 300 इज इक्वल टू N2। अब 1/3 जो है कम हो गया, n में से 1/3 कम हो गया तो कितना रह गया, 2/3n। मतलब आपके मन की बात आ गई कि अगर जो है गैस बार लीक हो रही है तो इसका मतलब उसके नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हैं। तो 2/3n इंटू T2, n से n गया तो T2 आपका कितना आ गया, 450 केल्विन। और इसको आप डिग्री वगैरह में कन्वर्ट करना चाहो तो आप इसको डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। तो ये अप्रोक्सीमेटली 177 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। आपने आंसर देख लेना किस फॉर्म में दिया हुआ है, राइट। तो आगे एक आता है कि ये सिंपल सा आपको दिखेगा, आरएमएस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें रेशो पूछी गई थी तीनों की क्या है। तो ये प्लीज आपने ये फार्मूला लर्न करना है। जैसे मैं क्लास में बोलता हूँ ना, रट्टा लगा लेना है। ये फार्मूला में फिजिक्स में बोलूंगा कि आप रट्टा लगा लो, ये आ सकता है कभी भी। तो इसमें VRMS क्या, 3RT/m, एवरेज 8RT/m, मोस्ट प्रोबेबल 2RT/m। इनकी रेशो क्या है, 1:0.92:0.82। ये रेशो आपने याद रखनी है। तो ये क्वेश्चन सीधा एक बार डायरेक्ट आया हुआ है। हाँ जी, अब हम डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में बात करेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, इंडिपेंडेंट मोड्स ऑफ एनर्जी टू एक्सप्लेन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल जो है, जहाँ उसको हम बोलते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। सबसे इंपॉर्टेंट है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकालते कैसे हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए ये रिलेशन याद रखना है, F इज इक्वल टू 3n - k। n क्या है, नंबर ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल, k इज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशंस। मोनोटॉमिक के केस में नंबर ऑफ एटम्स तो 1 ही है, कोई बॉन्ड नहीं है बीच में, k 0 आ गया, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी आ गई, 3। इसमें आप ऐसे भी कर सकते हो कि मोनोटॉमिक गैस जो है उसमें एटम जो है वो ट्रांसलेशनल मोशन ही शो करेगा, या एक्स एक्सिस को या वाई एक्सिस को या जेड एक्सिस को। इसका मतलब उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, 3। डायटोमिक की N2 है, K 1। इसमें ये ध्यान रखना कि हमने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशन जो बोले हैं, जैसे H H O O है, N N है, इसको आपने 1 ही लेना है। ये नहीं है कि 2 बॉन्ड है तो 2 ले लो, नो, K जो है 1 रहेगा। F कितना आ जाएगा, 6 - 1, वही इसी फॉर्मूले से 5 आ जाएगा। यहां बेटा एक ध्यान रखिएगा,
एट वेरी हाई टेम्परेचर्स 5000 केल्विन से ऊपर गैसेस की वाइब्रेशन शुरू हो जाती है। मोनोटॉमिक में तो कोई होगा नहीं। वाइब्रेशन में क्या आ जाता है, आपने स्प्रिंग में पढ़ा होगा कि स्प्रिंग की जब वाइब्रेशन होती है उसकी मीन पोजीशन पे क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी, एक्सट्रीम पे क्या होती है, पोटेंशियल, और दो एनर्जीज उसके साथ ये जुड़ जाती है। इसका मतलब क्या हो गया कि वेरी हाई टेम्परेचर्स पे, मतलब 5000 केल्विन से ऊपर जो जाके उसका जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो कितनी हो जाएंगी, 5 की बजाय कितनी हो जाएंगी, 7। यहां ध्यान दीजिए, एक गैस है क्लोरीन, ये जो है, ये ध्यान दीजिए, क्लोरीन शोज 7 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एट रूम टेम्परेचर। ये याद रखना है, कई बार सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी गैस है जो रूम टेम्परेचर पे भी जो है वाइब्रेशन शो करती है। ये वाइब्रेशन शो करता है तो नेचुरली उसकी 7 हो जाएंगी डिग्री ऑफ फ्रीडम। ट्राइएटॉमिक के लिए लीनियर है, जैसे कोई भी लीनियर मॉलिक्यूल है उसमें दोनों साइडों पे बाउंड होगा तो 7, नॉन लीनियर है तो 6। अगर आपको सिंपली कोई ट्राइएटॉमिक आता है तो आपने कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम लेके चलनी है, 6। ये रिलेशन है जो आपका नीट में आया हुआ है, एफ और गामा का रिलेशन, ये वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, इसको आपने याद रखना है जी। ये डायरेक्ट आया हुआ है, किनेटिक थ्योरी में यही है, डायरेक्ट कई बार दे देता है। ये बताओ जी, जैसे मैं आपको VRMS, एवरेज, मोस्ट प्रोबेबल, इनकी रेशियो बताई, तो ये चीजें आपने याद रखनी है। एक मीन फ्री पाथ का फार्मूला जो है वो भी आपने याद रखना है, पढ़ लेना है, सिंपल फार्मूला है, 1/d वाला जो फार्मूला वो आपने पढ़ लेना। मीन फ्री पाथ का वो पूछ लेता है कि डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल से कैसे वेरी करता है। अब मेरा एक क्वेश्चन है, आइडियल गैस जो एक्सपैंड कैसे कर रही है, Pt = K। जस्ट मैंने हिंट दिया है तो पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखी। आइडियल गैस एक्सपेंडिंग एज Pt कांस्टेंट, इस प्रोसेस से एक्सपैंड कर रही। आपने फाइंड आउट करना है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, जो हमें उसमें पढ़ा हुआ, लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन। उसमें आपको याद होगा, आपने पढ़ा था कि वॉल्यूम जो है, चेंज इन वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो यहां आपने फार्मूला लगाया था गामा V dt, ये वो फार्मूला है। इससे गामा क्या आ गया, dV ओवर V dt, ये आपने निकालना है जी, ये बात गामा आपने निकालना है। अब मेरे पास दिया क्या हुआ है, Pt कांस्टेंट। गामा निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, एक V चाहिए और एक dt चाहिए, राइट। P आपको रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि P कहीं आता ही नहीं है गामा के रिलेशन में। तो आप क्या करोगे, P को वही PV = RT लगा के P को किस में कन्वर्ट करोगे, T एंड V में। तो P का मैंने क्या लिख लिया, RT ओवर V, ये क्या आ गया, T²/V। तो R उधर जाएगा तो वो भी कांस्टेंट ही रहेगा, तो आपका आ गया T² = VK। इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं तो T² का डिफरेंशियल क्या आ गया, 2T dt, तो V का क्या आ गया, dV। इन दोनों क्वेश्चंस को हम डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा, 2/1 करेंगे, 2dt ओवर T = dV/V। इसको dt को इधर ले जाओ तो आपका क्या आ गया, 2/T = dV/V dt। तो ये देखिए जरा, गामा आपका यही है, सो गामा आपका आ गया 2/T। जैसे मैंने आपको बोला था कि जो आपका नहीं कहीं पता चलता तो PV = RT लाके हम काफी सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको आज क्वेश्चन करवाए हैं, इस पे अच्छी तरह प्रैक्टिस करना है, स्पेशली पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, राइट। ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ये जो मैंने स्पेशली बताया क्लोरीन का, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम तो नंबर है, आप सिंपली याद रख सकते हैं। क्लोरीन जो है रूम टेम्परेचर पे भी वाइब्रेशन शो करती है, तो वाइब्रेशन शो करेंगी तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है उसकी नेचुरली 7 हो जाएगी। एक ये वाला रिलेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ये आगे भी आ रखा है। ये सिंपल क्वेश्चन है, ये आप करके देखना। ये गामा निकाला है, इसमें वॉल्यूम एक्सपेंशन का कोफिशिएंट निकाला है। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू। इसको
अच्छी तरह प्रैक्टिस करना। तो जैसे बच्चे कई बार फोन करके भी बोल देते हैं कि ये क्वेश्चन पूछना है, तो मैं व्हाट्सएप पे भी उनको भेज देता हूँ। तो जिसको भी किसी को दिक्कत लगे मेरे से पूछ सकते हो क्वेश्चन। थैंक यू।